हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 पूर्णांकी प्रश्नावली 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। किसी मायावी वर्ग मतलब जादुई वर्ग में जो है प्रत्येक पंक्ति मतलब इसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं, 1 2 और ये 3 पंक्ति। प्रत्येक स्तंभ हम किसे कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग जो है समान होता है। और विकर्ण किसे कहेंगे? इसे जो है हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। ये क्या हो गए? विकर्ण। कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं। उनकी जो है संख्याओं का योग क्या होगा? समान होता है। जो मायावी वर्ग होता है उसमें क्या होता है? प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग जो समान होता है। तब हमें बताना है कि बताइए यह वर्ग मायावी है या नहीं। हमें बताने कि क्या यह वर्ग भी जो है जादुई है या नहीं। तो इसे जादुई है या नहीं ये बताने के लिए हम क्या करेंगे? हर एक पंक्ति का जो हम पहले योग कर लेंगे। प्रत्येक पंक्ति का योग, कितनी पंक्ति हैं? 3 पंक्ति। तो पहले पहली पंक्ति का योग, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति का योग, फिर प्रत्येक स्तंभ का योग करेंगे। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है, 1 2 3। फिर इनका योग करेंगे और फिर विकर्ण की संख्याओं का। और विकर्ण कितने हैं? 2। इन विकर्णों की संख्याओं का योग कर लेंगे। तो अगर जो है ये इन सब का योग समान आता है तो यह वर्ग जादुई होगा, वरना यह वर्ग जादुई नहीं होगा। तो अब कैसे करेंगे? तो पहले हम करते हैं, पहली पंक्ति का योग निकाल लेते हैं। तो पहली पंक्ति का योग, तो इसमें जो संख्याएं दी हैं पहली पंक्ति में उन्हें हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो पहले क्या है? 5, फिर योग करना है तो मतलब जोड़ेंगे, प्लस फिर उसके बाद क्या है? -1। -1 को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 2 साइन इकट्ठे नहीं आते। फिर उसके बाद क्या है? +-4 है, इसको भी हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 5 का 5, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस को माइनस से गुणा करा, प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस -4। अब इन संख्या को कैसे जोड़ेंगे? जो प्लस की संख्या है उन्हें प्लस में जोड़ेंगे, जो माइनस की संख्या है उन्हें माइनस में जोड़ेंगे। अब देखिए 5 है, 5 प्लस का है या माइनस का? 5 के आगे कोई निशान नहीं है, तो 5 किसका हो गया? प्लस का। ठीक है। अब देखिए कोई और प्लस का है? नहीं है, सिर्फ 5 ही है, तो हम 5 का क्या लिख लेंगे? 5। ठीक है। अब ये क्या है? 1 भी माइनस का और 4 भी क्या है? माइनस का। तो -1 और -4 को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो -1 -4 कितना हो गया? -5। अब ये क्या है? एक प्लस का है और एक माइनस का, तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 5 में से 5 गई, कितना हो गया? 0। तो पहली पंक्ति का योग क्या आया? 0। अब हम क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति का योग निकालेंगे। तो दूसरी पंक्ति का योग, अब दूसरी पंक्ति में देखिए क्या है? -5। तो पहले हमने लिखा -5, ठीक है। फिर प्लस, जोड़ना है ना, योग करना है तो प्लस, फिर बाद में क्या है? -2। -2 को हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर प्लस, फिर क्या है? 7। तो -5, ठीक है। प्लस को माइनस से गुणा करा, कितना हुआ? -2 और फिर प्लस 7। ठीक है। अब 5 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो -5 और -2 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा? -7। और उसके बाद क्या है? प्लस का 7। और तो कोई प्लस का नहीं है, तो ये प्लस का 7 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब एक माइनस का 7 और एक प्लस का 7 है, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, तो घटा देंगे। एक माइनस का 7 है, एक क्या? प्लस का 7। 7 में से 7 गई, कितना हुआ? 0। फिर दूसरी पंक्ति का योग क्या आया? 0। अब क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति का योग करेंगे। तो तीसरी पंक्ति का योग क्या है? पहले 0 लिखा, फिर प्लस, फिर क्या है? 3, फिर प्लस, फिर -3। इसे हमने क्या कर लिया? ब्रैकेट में लिख लिया। ये क्या आ गया? 0 + 3, फिर प्लस को माइनस से गुणा करा, कितना आया? -3। ठीक है। फिर 0 है, ये तो 0 ही है। अब ये क्या है? 3, 0 तो 0 ही हो गया। अब ये क्या है? प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो ये क्या करेंगे? इनको घटा देंगे। 3 में से 3 गई, कितना आ गया? 0। तो हमारी पहली पंक्ति का योग 0 आया, दूसरी पंक्ति का योग भी 0, अब तीसरी पंक्ति का भी योग क्या आया? 0 आया। अब क्या करेंगे? स्तंभ का योग निकालेंगे। अब पहला स्तंभ क्या है? ये है, तो अब पहले स्तंभ का योग निकालेंगे। तो पहले स्तंभ का योग, पहले क्या है? 5, फिर प्लस, फिर क्या है? -5, इसको ब्रैकेट में लिखा, -5, फिर प्लस, फिर क्या है? 0। ठीक है। 5
प्लस को माइनस से गुणा करा, प्लस माइनस माइनस के 5, फिर प्लस 0। ठीक है, अब एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का है। तो 5 में से 5 गए, हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। 5 में से 5 गए 0, और ये तो है ही 0, तो 0। तो पहले स्तंभ का योग क्या आ गया, 0। अब क्या करेंगे, हम दूसरे स्तंभ का योग निकालेंगे। अब दूसरे स्तंभ का योग क्या है, दूसरे स्तंभ में पहले क्या है, -1, तो -1, उसके बाद प्लस, फिर क्या है -2, योग करना तो मतलब जोड़ रहे हैं, फिर -2 लिखा ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर 3, -1, प्लस को माइनस से गुणा करा, -2, फिर प्लस का 3। अब ये एक माइनस का 1 है और ये भी क्या है, और ये क्या है, माइनस का 2। तो -1 और -2 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो -1 -2 क्या हो गया, -3, फिर प्लस का 3, प्लस वाला तो और कोई नहीं है, तो ये 3 ही है, तो ये 3। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 3 गए, कितना हो गया, 0। तो दूसरे स्तंभ का योग क्या आ गया, 0। अब क्या है, तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ क्या है, ये है। तो अब तीसरे स्तंभ का योग करेंगे। तीसरे स्तंभ में देखिए क्या है, -4, फिर प्लस क्या है, 7, फिर प्लस, फिर क्या है, -3 ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसे जोड़ लेंगे। -4 प्लस 7, प्लस को माइनस से गुणा करा, कितना आया, -3। अब ये क्या है, -4, इसके अलावा और 3 भी क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो पहले इनको ही जोड़ लेंगे। -4 और -3 को जोड़ा, कितना आ जाएगा, -7, और 7 के अलावा तो और कोई प्लस का नहीं है, तो यह 7 का 7 हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब -4 और -3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है, अब ये 7, ये एक माइनस का है और एक किसका है, प्लस का है। तो 7, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 में से 7 गई, कितना आ गया, 0। तो ये था तीसरे स्तंभ का योग। फिर अब क्या है, विकर्ण का योग निकालेंगे। हमने पहले स्तंभ का योग निकाल लिया, 0, दूसरे स्तंभ का योग 0, तीसरे स्तंभ का योग क्या आया, 0। अब क्या करेंगे, विकर्ण का योग निकालेंगे। विकर्ण क्या है, ये विकर्ण है। ठीक है, तो अब पहले विकर्ण का योग, चाहे आप इससे पहला ले लीजिए, चाहे इससे पहला ले लीजिए। पहले विकर्ण का योग, तो पहले विकर्ण का योग क्या है, इसमें 5, तो हमने लिखा पहले 5। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या है, माइनस का 2, विकर्ण ऐसे हुआ ना, फिर क्या है, -2, -2 ब्रैकेट में लिखा, और फिर क्या है, -3, इसे भी जोड़ लेंगे। इसे भी क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा। 5, प्लस को माइनस से गुणा करा, -2, फिर प्लस को माइनस से गुणा करा, -3। ठीक है, अब ये क्या है, 5 के अलावा तो नहीं कोई प्लस का, तो ये 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 5 के आगे कोई निशान नहीं, तो ये किसका है, प्लस का है। 5 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये क्या है, 2 क्या है, ये भी माइनस का, और 3 भी क्या है, माइनस का है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। -2 -3 को जोड़ा, क्या आ जाएगा, -5। अब एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का है, तो इन्हें घटा लेंगे। तो 5 में से 5 गई, कितना हो गया, 0। तो पहले विकर्ण का योग क्या आ गया, 0। अब दूसरे विकर्ण का योग निकालेंगे। दूसरा विकर्ण ये है, अब इसका योग निकालेंगे। तो दूसरे विकर्ण का योग, इसमें क्या है, पहले -4 लिखा, फिर प्लस, योग निकालना मतलब जोड़ेंगे, फिर प्लस, इसमें क्या जोड़ेंगे, ये विकर्ण है, ये -2 जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, 0। ये क्या हुआ, -4 प्लस माइनस -2, फिर प्लस 0, ये तो 0 ही है। अब ये क्या, एक माइनस का 4 है, एक माइनस का 2 है, इन दोनों को हम क्या जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, -6। तो दूसरे विकर्ण का योग क्या आ गया, -6। पहले विकर्ण का योग 0, दूसरे विकर्ण का योग क्या आया, 0 आया, 6 आया। दूसरे विकर्ण का योग क्या आया, -6 आया। तो देखिए, पहली पंक्ति का योग 0 आया था, दूसरी पंक्ति का योग 0, तीसरी पंक्ति का योग भी 0, फिर पहले स्तंभ का योग क्या आया, 0, दूसरे स्तंभ का योग भी क्या आया, 0, तीसरे स्तंभ का योग भी क्या आया, 0। फिर हमने विकर्णों का योग निकाला। पहले विकर्ण का योग 0, पर दूसरे विकर्ण का योग क्या आया, -6 आया। तो ये वर्ग जो है जादुई वर्ग नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग जो है वो समान नहीं आया। इन सब का योग जो है समान ही आया। देखो यहाँ तक तो 0 0 आ रहा था सबका। अब दूसरे विकर्ण का योग क्या आ गया, -6 आ गया। सबका योग बराबर तो नहीं आया, बाकी सबका तो 0 था, तो यह वर्ग जो है जादुई नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का योग जो है समान नहीं है, इसलिए यह वर्ग जो है मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग नहीं है। ये क्या होता है, इसलिए का साइन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए। जब ऊपर एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु हो तो इसे हम कहेंगे इसलिए। और जो अगर ऐसा हो, अगर 2 बिंदु ऊपर हो
और एक बिंदु नीचे हो तो इसे हम कहेंगे क्योंकि, ठीक है। और अगर एक बिंदु ऊपर है और 2 बिंदु नीचे है तो हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए। तो इसलिए यह मायावी वर्ग नहीं है। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। हमें जो है ये ए और बी के मान दे रखे हैं, एक मान जो है ए और बी का ये दे रखा है और दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें ए और बी का मान ये दे रखा है। तो ये जो हमें ए और बी का मान दे रखा है इसके लिए जो है हमें ये बताना है कि क्या ये बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर होगा। ये देखो बाएं हाथ की तरफ है ना, ये बाएं हाथ की तरफ है तो ये बायां भाग हो गया, और ये दाएं हाथ की तरफ है तो ये क्या हो गया, दायां भाग हो गया। तो हमने जो है इसमें ए और बी की वैल्यू रखनी है, मतलब ए और बी का मान रखना है और फिर देखना है कि क्या बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर आता है। तो पहले हम बायां भाग देखते हैं। तो बायां भाग क्या है, बायां भाग बराबर ये है ना, बायां भाग ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी। अब इसमें जो है ए और बी की क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब ए का मान क्या है 21, तो ए की जगह हम क्या रख लेंगे 21 लिख लेंगे। ये हमने लिखा 21, और जो साइन है वो वैसे ही रहेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। फिर ब्रैकेट, फिर क्या है माइनस, फिर हमने माइनस लिखा, फिर बी का मान क्या है 18, तो वो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये हमने लिखा 18, ठीक है, बराबर 21, ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, तो माइनस को माइनस से गुणा करा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 में हमने 18 जोड़े, कितना आएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। तो बायां भाग जब हमने इसमें बायां भाग में ए और बी का मान रखा तो हमारा आंसर क्या आया 39। अब क्या है दायां भाग, अब दाएं भाग में रख के देखेंगे ए और बी का मान। तो दायां भाग क्या है ए प्लस बी। अब इसमें भी हम ए और बी का मान रखेंगे। ए का मान क्या है 21, तो ए की जगह हमने 21 लिखा, साइन वैसे ही रहेंगे प्लस का, और बी का मान क्या है 18, वो हमने लिखा। 21 में 18 जोड़ा क्या आया 39। तो बायां भाग भी 39 आया और दायां भाग भी 39 आया। तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए का निशान होता है, तो इसलिए बायां भाग बराबर है दायां भाग। तो बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर है, यही हमने सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब आगे क्या है दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें ए का मान 118 है और इसमें बी का मान 125 है। अब ये और ए बी का मान भी हम इसमें रख के देखेंगे कि क्या तब भी बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर आता है या नहीं। तो बायां दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ए और बी का मान रखेंगे। अब बायां भाग क्या है हमारे पास ए माइनस माइनस बी, यही है ना बायां भाग ए माइनस माइनस बी। इसमें अब ए की वैल्यू क्या रखेंगे, अब ए का मान क्या रखेंगे 118। ए का मान क्या है 118, साइन जो है ऐसे ही रहेंगे, माइनस का है फिर यहाँ माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, और बी का मान क्या है 125 है, वो भी लिख लिया हमने। अब इसको सोल्व करते हैं। 118 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या आ गया 125। अब 125 में 118 जोड़ लीजिए, कितना आएगा 5 और 8 कितना हुआ 13, 3 फिर हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 और 1 2, ये कितना हो गया 243। बायां भाग क्या आया हमारा 243। अब दायां भाग क्या है ये ए प्लस बी। अब इसमें भी ए और बी का मान रख के देखेंगे। तो दायां भाग क्या है ए प्लस बी, ये है ना दायां भाग ए प्लस बी। अब इसमें भी ए का ये मान और बी का ये मान जो रखे देंगे। ए का मान क्या है 118 जमा बी का मान क्या है 125। 118 में 125 जोड़े कितना आएगा 243 आएगा। तो इसमें भी देखो बायां भाग क्या है 243, दायां भाग क्या है 243, तो बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर हो गया। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए बायां भाग बराबर है दायां भाग। तो इस क्वेश्चन में हमने यही सिद्ध करना था कि क्या बायां भाग, सत्यापन या सिद्ध करना था कि क्या बायां भाग जो दाएं भाग के बराबर आया। तो पहले वाले में भी बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ गया और दूसरे में भी बायां भाग जो है दाएं भाग के बराबर आ गया। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। तो आज हमने जो है 7वां और 8वां क्वेश्चन सोल्व करे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।